नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज वैकेंसी मेरे पास 2-3 वैकेंसियाँ हैं, यूरोप की भी हैं और अभी पहले चाइना से शुरुआत करेंगे। बट मैं शेयर करूँ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ, आगे को डिटेल बताऊँ उससे पहले प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे भी हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में, स्टेटस में, जहाँ भी हो सकता है वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपके पास तुरंत वैकेंसी आएगी। अभी भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो मैं यूट्यूब में डालता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं यूट्यूब में जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको चांस दूँ, उनके पहले रिक्वायरमेंट पूरी हो। वो क्लोज़ नहीं हो पाती हैं यूट्यूब ग्रुप से, तो तब मैं दूसरी जगह डालता हूँ। जैसे अभी कोस्टा रिका एफएमबी सर्विस की वैकेंसी है, वो भी ओपन है और नॉर्वे के लिए बार टेंडर जो चाहिए जगलिंग वाला वो भी ओपन है। और इसके अलावा जो फ्रांस की इंडियन एसेंट या फिर जामुन कैफ़े जो थे ऐसी जगह से जो उनको चाहिए था, वो भी ओपनिंग अभी क्लोज़ नहीं हुई है। इसके अलावा जो नॉर्वे के लिए साउथ इंडियन शेफ़ चाहिए था मेरे को आंध्र प्रदेश से, वो भी क्लोज़ नहीं हुई है। और बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, ऐसे बेल्जियम के लिए जो वेट्रेस थी वो क्लोज़ नहीं हुई है। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो अभी भी क्लोज़ नहीं हो पा रही है। तो जब मेरे ग्रुप में जब यूट्यूब में फैमिली ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो रिक्वायरमेंट है उतनी जल्दी क्लोज़ हो पाएँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिक्वायरमेंट पहुँचाइए, शेयर करिए कि जिससे मेरी रिक्वायरमेंट जल्दी से जल्दी क्लोज़ हो जाए। कोई भी रिक्वायरमेंट डालो जल्दी से क्लोज़ हो जाए तो मैं दूसरी वैकेंसी लाने के ऊपर फ़ोकस करूँ और ज़्यादा काम लाने के ऊपर फ़ोकस करूँ, ज़्यादा लोगों को चांस मिले। तो अभी मैं डिटेल शेयर करता हूँ। आज अभी जो वैकेंसियाँ आज मेरे पास आई हैं यूरोप की भी हैं, पोलैंड के लिए भी हैं और डेनमार्क से भी मेरे पास मैसेज आया, बट उनको अभी नहीं चाहिए, वो जुलाई में बताएँगे। उनको भी 2 शेफ चाहिए, नया रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है। तो अभी पोलैंड की अभी इमीडिएट वैकेंसी है और शुरुआत हम लोग करेंगे चाइना से। पोलैंड के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा। चाइना के लिए मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें डाला था कि मेरे को 2 तंदूर शेफ चाहिए, तंदूर कुक, कम से कम 8 साल एक्सपीरियंस वाले। साथ में करी का भी नॉलेज हो, फ़ास्ट हो, एक्टिव हो और प्रेशर में काम कर सकते हों। सेम कंपनी है, ऑलराउंडर कुक चाहिए जिसको कॉन्टी इटालियन और थोड़ा बहुत इंडियन का नॉलेज हो। क्वांटिटी बहुत डीप नहीं चाहिए, सलाद वगैरह अच्छे आते हों, पास्ता वगैरह आ जाएँ और पिज़्ज़ा आ जाए और उसके अलावा थोड़ा बहुत करी तंदूर में नॉलेज हो या फिर साउथ इंडियन में नॉलेज हो, जो भी हो चलेगा, प्लस पॉइंट होगा वो। सैलरी ₹40,000 आईएनआर प्लस टिप्स हो जाती है 2-3-4 हज़ार, उसकी हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं, 4-5 हज़ार रुपए जो भी बनती है वो प्लस पॉइंट होगा आपका, उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सैलरी की 40,000 की गारंटी हम लोग लेते हैं, उसके अलावा ईयरली यहाँ पे सैलरी बढ़ती है, ₹5,000 ईयरली सैलरी बढ़ती है, ऐसा ही नहीं कि 2 साल तक उतनी रहेगी। सैलरी वीकली ऑफ नहीं है, महीने में 2 ऑफ है, 15 दिन में 1 ऑफ मिलेगा। 11 घंटे की ड्यूटी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हम लोग यहाँ से देते हैं। पहले जैसे होता था कि चाइना में यहाँ से विज़िट में भेजते थे, फिर वहाँ जाके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 महीने के अंदर प्रोसेस हो जाता है सब कुछ। पीसीसी चाहिए होता है, पीसीसी में जो टाइम लगता है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, वो अटैच होने में टाइम लगता है, वहाँ से वीज़ा आने में तो 15-20 दिन में वीज़ा आ जाता है। उसके बाद 1 हफ्ता एम्बेसी में लगता है स्टैंपिंग का। और इसके अलावा एक ऑलराउंडर कुक के अलावा मेरे को चाहिए एक एफएमबी सर्विस का कैप्टन चाहिए, कैप्टन या सुपरवाइज़र लेवल। उसमें भी सैलरी 35 से 40 हज़ार के बीच में होगी प्लस टिप्स जो भी होगा। सेम ड्यूटी ऑफ है, 11 महीने में 2 ऑफ और फूड अकोमोडेशन सब कंपनी का प्रोसेस टाइम सेम रहेगा, 2 महीना और 2 साल का एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इसमें भी रहेगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्टिव फ़ास्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेफ्टी है, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। कई सालों से इनके पास में मैन पावर दे रहा हूँ, बट पैसा देने में शेट्टी लोग जैसे हैं कि पैसे देने में खरे होते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आपके पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन काम के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नीचे होता है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी आ गई, आप बोलोगे सर मेरे को 1 डेढ़ लाख, 2 लाख एडवांस चाहिए, दे देंगे, बट काम के बारे में काम आप लापरवाही करोगे तुरंत वो वापसी का टिकट भी पकड़ा देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते काम के लिए। वो सेठी लोग जिन्होंने मुंबई में काम किया उनको पता होता है कि सेठी लोगों का नेचर कैसा होता है।
तो अगर आपका प्रोफ़ाइल इसमें मैच करता है, सर्विस की भी है, किचन की भी है, अगर आप तंदूर की भी अभी दोनों ओपन है, उसके लिए मेरे पास कुछ रिज़्यूमे आए हैं बट अभी फाइनल बात किसी के साथ नहीं हो पाई है। तो टोटल 3 किचन का स्टाफ चाहिए, 1 सर्विस का स्टाफ चाइना के लिए। जल्दी से जल्दी मेरे को रिज़्यूम शेयर करिए। अगर आपका प्रोफ़ाइल मैच नहीं करता है तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो यार, किसी का तो भला हो जाएगा। अपने फ्रेंड सर्किल में, फ़ेसबुक में और व्हाट्सएप स्टेटस में, ग्रुप में, व्हाट्सएप में बहुत सारे होटलियर्स के ग्रुप बने रहते हैं, उनमें शेयर कर दो। किसी का भला हो जाए और मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। इसके अलावा अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अलग-अलग सेक्टर्स की वैकेंसीज़ लाएँगे। मेरी कई जगह जो बात चल रही है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं अलग-अलग कंट्रीज़ में, उनसे बात चल रही है। उनसे मैंने बोला है कि जो आपके नोन है, आपके आस-पास में जो लोग हैं, उनको मेरा रेफ़रेंस नंबर दो, उनके कॉन्टैक्ट मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आगे को दूसरे ट्रेड्स में भी मेरे पास वैकेंसी आएँगी और बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारे लोगों को बाहर भेजेंगे, अच्छी जगह पे भेजेंगे। यूरोप पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस है अभी। तो यूरोप में जाना हर किसी का ड्रीम होता है और कोशिश करेंगे कम से कम चार्ज में। जैसे पो मैंने बोला था कि मैं चार्जेज़ कम करने की कोशिश करूँगा। पोलैंड की मेरे को लगता है कि कम चार्ज में काम हो जाएगी, क्यों अभी फाइनल बात नहीं हुई है, लेकिन कम से कम में मैं पोलैंड के लिए करवा दूँगा। ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ का भी मेरा कोशिश रहेगा कि चार्ज कम से कम हो, रिड्यूस करके कोशिश करेंगे कि कम से कम चार्ज में आप लोगों को बाहर भेज दें और सबको चांस मिले। यूरोप में सेटल होना मतलब आपकी लाइफ़स्टाइल में ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो जाता है, अच्छी इनकम आ जाती है। गल्फ़ में ये होता है कि पूरा हो जाता है, बट सेविंग नहीं हो पाती है। गल्फ़ कंट्रीज़ में सेविंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेंगे, आपका घर अच्छे से चल जाएगा, बट सेविंग टफ़ होता है गल्फ़ में, उतना ही सैलरी मिल पाती है। गल्फ़ में भी जो बहुत अच्छी ब्रांड है, अच्छे लेवल के शेफ़ हैं, उनको मिलता है, वो तो इंडिया में भी मिलता है, बट जो एक मिडल लेवल के शेफ़ हैं, अ, लेवल के एक्सपीरियंस शेफ़ हैं, मिडल लेवल के रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उनको इतना ज़्यादा पैकेज यहाँ नहीं मिलता है। बट आप यूरोप में आप चाहे हाई लेवल से जाते हो या फिर मिडल लेवल से जाते हो या लो लेवल से भी रेस्टोरेंट में काम किया, वहाँ पे सैलरी सबको लगभग सिमिलर मिल जाती है, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे मिल जाती है, तो उससे आपका लाइफ़स्टाइल काफ़ी चेंज हो जाता है, आपका इस जीवन स्तर ऊपर उठ जाता है। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, जैसे नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देती हैं, नॉर्वे का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कनाडा कनाडा करते हैं लोग, कनाडा और अमेरिका तो चलो उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉर्वे ही आता है, जो कि अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। सेकंड कनाडा बोल सकते हैं। अमेरिका वाले तो वीज़ा देते नहीं, उन लोग का तो पहले तो आईटी टेक्नीशियंस को तो वीज़ा देते थे एच-1, उसका भी कोटा बहुत कम कर दिया वो लोगों ने अभी। वहाँ पे खुद ही रिसेशन है, उनके लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं। तो कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ लाऊँ, इसके बाद मैं अभी पोलैंड की वैकेंसी की भी डिटेल डालूँगा। पहले इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को जोड़िए मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं चाहता हूँ, मैं अपना लोड भी कम करना चाहता हूँ। व्हाट्सएप में, फ़ेसबुक में, लिंक्डइन में, इंस्टा में, सब जगह मेरे पास लोगों के मैसेजेज़ आते हैं। अब यार अकेला बंदा मैं कहाँ-कहाँ, किस-किस को रिप्लाई दे पाऊँगा, और दिन भर में कितनी कॉल आती है, मैं आपको किसी दिन अपनी कॉल लॉग दिखाऊँगा। इतनी सारी कॉलें मिस हो जाती हैं, इतनी सारी कॉलें अटेंड करता हूँ। तो मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कि सबके पास एक बार में वैकेंसी की डिटेल पहुँच जाए, सारी डिटेल पहुँच जाए। और यूट्यूब चैनल के अब किसी भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, उसमें नीचे मैं अपने स्टाफ के कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूँ, जिससे कि मेरा लोड कम हो जाए, मेरे स्टाफ के साथ आप कॉन्टैक्ट करो, उन वो सारी डिटेल आपको दे देंगे, उनके साथ बात हो जाए। तो फाइनल बात कुछ करनी होगी तो उस टाइम पे मैं आपको साथ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, मैं रात को 2-2 बजे तक जागता हूँ, उससे मेरी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ रहा है और प्रॉब्लमें हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ अपना मेरा लोड कम हो जाए और सबके पास एक बार में डिटेल पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, जो उसके लिए सूटेबल हो, तुरंत रिज़्यूम भेजें और हम काम आगे को प्रोसेस करें। कोस्टा रिका में मैंने जो एफएमबी सर्विस की वैकेंसी डाली थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया मेरा एक भतीजा भी गया है और एक विनोद शेफ गए हैं, वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और वो ओनर भी खुश हैं, वो लोग भी खुश हैं। तो वहीं पे एक सर्विस के स्टाफ की वैकेंसी है, लड़की होगी तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा बेल्जियम में मैंने पिछले साल 2 शेफ भेजे थे, 1 शेफ का अभी वीज़ा आया है। अ, फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को उनका एम्बेसी में पासपोर्ट भी सबमिट हो गया है स्टैम्पिंग के लिए, शायद ये वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में उनका पासपोर्ट स्टैम्पिंग होके मिल जाएगा। और इसके अलावा नॉर्वे का जो वीज़ा आया था उसमें भी संजय सेठ का पासपोर्ट जमा हो रखा है। उम्मीद कर रहे हैं कि इसी हफ्ते में पासपोर्ट वापस मिल जाएगा उनका भी स्टैम्पिंग होके। ऐसे ही और कुछ वीज़ा आने वाले हैं।
जिन लोगों को वीज़ा आ रहे हैं उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत नई लाइफ़, नए वेंचर की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और जिनको चांस नहीं मिल रहा है, उम्मीद ना खोएँ, सबको चांस मिलेगा। आपका भी टाइम आएगा, सबका टाइम आता है और कोशिश हमारी जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और जुड़े रहिए, भरोसा रखिए, आपका नहीं तो किसी और का भला हो रहा है, हो तो रहा है, किसी का तो हो रहा है और साथ में मेरा भी भला हो रहा है। तो आज का ये वाला वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, तभी तो वैकेंसी आपके पास इंस्टेंटली पहुँचेगी। धन्यवाद।